ओके गाइस, क्विकली से अपने वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ अवर क्लास। ओके, चलिए गाइस, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत लंबा टाइम हो गया। ओके गाइस, तो जो हमारा 12th का सिलेबस है, हमें पता है इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कैश फ्लो रेशियोज आता है। दूसरा हमारा कंपनी अकाउंट्स है। और तीसरा हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। सो हमने प्लान किया था कि हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग चालू करेंगे, बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन हमारे स्कूल में भी कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर कंपनी अकाउंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम लोग कंपनी अकाउंट्स पे आ रहे हैं। सो कंपनी अकाउंट्स में अपने को बेसिकली 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स, 25-28 मार्क्स ऑड मार्क्स है। सो क्या क्या है इसमें? 2 चीजें कौन कौन सी है? शेयर्स, और दूसरा हमें पढ़ना है डिबेंचर्स। जिसमें शेयर्स में एक ही चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका मैंने नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स। और डिबेंचर के अंदर 2 चैप्टर है। इसमें हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ना है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ना है। तो कुल मिला के टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो इससे पहले कि मैं कुछ और चीज स्टार्ट करूं, मुझे बताइए कि शेयर्स के ऐसा क्यों है कि शेयर्स वाले चैप्टर में हमें इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है बस, और डिबेंचर में हमें इशू भी पढ़ना है और रिडम्पशन भी पढ़ना है। शेयर्स में रिडम्पशन क्यों नहीं पढ़ना है? ऐसा भेदभाव शेयर्स के साथ क्यों किया जा गया? कौन बताएगा मुझे? क्योंकि डिबेंचर को हम इशू करते हैं और हमें रिडीम भी करना पड़ता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। बट जनरली हमारे जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो इशू तो होते हैं पर उनका रिडम्पशन नहीं होता है। सो जब रिडम्पशन ही नहीं होता है, तो इसलिए हमको वो चैप्टर भी नहीं पढ़ रहा है। ये एक बेसिक चीज है। तो जस्ट मैं आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया है इसके ऊपर। एनीवेज, सो हमारा चैप्टर क्या है? इशू ऑफ शेयर। अब इसमें हमें बेसिक थियोरी पार्ट पढ़ना है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लेकिन हमें पता है कि ये चीजें हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट में या बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में ऑलरेडी कवर करेंगे। सो मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा राइट नाउ। ठीक, तो हम लोग उसके आगे वाले लेवल पर आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो हमें टाइप्स ऑफ शेयर्स शेयर्स पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। पर उसके पहले भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज शेयर? शेयर क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज शेयर? कुशाग्र। सर, कंपनी के कुछ परसेंटेज आप जो ओन करते हो किसी और को ओन करने के लिए देने के लिए। अच्छा मतलब गित्या। गुड्स की या फिर वैल्यू जो रहती है वो किसी और के पास देने के लिए। गित्या, व्हाट इज शेयर? सेम चीज? सर हाँ, मतलब कोई यूनिट जो आप अपनी कंपनी या अथॉरिटी अपनी ओके। एसेट अक्षांश, बेच हो किसी और को अक्षांश और वो। हर्ष, एनीवन? पार्ट ऑफ द कैपिटल। हाँ, तो ये तो मैं बता चुका हूँ, इसलिए पता है। सो शेयर क्या होता है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। नाउ टाइप्स ऑफ शेयर, कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स रहते हैं? 2 टाइप ऑफ शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो हर्ष और अक्षांश को छोड़कर कौन बताएगा मुझे क्या इक्विटी शेयर्स होते हैं और क्या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इफ एनीवन नोज? चलिए मैं आपको कट शॉर्ट टाइम शॉर्ट कट करता हूं, मैं बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस इन नेचर। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। फिर अब मैं बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर जो इक्विटी नहीं होते वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं। बट ऐसा नहीं होता। सो प्रेफरेंस को डिफाइन कर दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या होता है? प्रेफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है प्रायोरिटी। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर्स, या प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स which have at least at least 2 priorities। दो चीज का प्रेफरेंस होता है इनके पास, दो चीज की प्रायोरिटीज होती है इनके पास। वो दो चीज क्या है? एक चीज है डिविडेंड की और दूसरी चीज है कैपिटल की। सब प्रायोरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रायोरिटी का सिंपल मतलब, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी
तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा. विदाउट पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, you cannot, a company cannot pay dividend to equity shareholders. So they have preference of dividend. Am I clear here? Similarly, एक कंपनी जब शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस करती है, रिडीम करती है, तो पहले किसको वापस किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पैसा वापस किया जाएगा. उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस किया जाएगा पैसा. सो प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर जिनके पास दो चीजों की प्रायोरिटी होती है, एक डिविडेंड की और दूसरी. ठीक है, तो ये समझ में आया इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है. ठीक. सो हमने दो चीजें पढ़ी. एक तो शेयर क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. दूसरा हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ा. चलिए, तो हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली. व्हाट इज शेयर? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. और टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ लिए, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. अब इसके बाद हमें किसके बारे में जानना है? इसके बाद हमें जानना है शेयर कैपिटल के बारे में. शेयर कैपिटल, जब कंपनी अपने सारे शेयर्स को ऐड कर देती है तो वो ऐड होकर क्या बना देती है? कैपिटल बना देती है. कंपनी की कैपिटल को कैपिटल नहीं बोला जाता, शेयर कैपिटल बोला जाता है. रीजन बीइंग इट इज शेयर्ड बाय सो मेनी पीपल, दैट्स व्हाई द कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल. और हमारा ये जो चैप्टर है वो चैप्टर भी फोकस किसके करता है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. तो हम लोग अकाउंटिंग सीखने वाले हैं. और किसकी अकाउंटिंग? पूरी कंपनी की अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे हम. ओनली हमारा फोकस किसके ऊपर है? शेयर कैपिटल के ऊपर है, शेयर कैपिटल के बारे में. सो इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज शेयर कैपिटल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सबसे पहली जो शेयर कैपिटल होती है वो कौन सी शेयर कैपिटल होती है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. नाउ सर, व्हाट इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को आप कैसे समझ सकते हो? दो पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट a company can raise capital through shares. सो ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल होती है. इससे ज्यादा कंपनी पैसा शेयर्स के फॉर्म में लोगों से नहीं ले सकती है, मैक्सिमम. और दूसरा टेक्निकल वर्ड क्या है? ये तो सिंपल लैंग्वेज में था. टेक्निकल क्या है? इट इज द कैपिटल mentioned in the capital clause of memorandum of association of company. ठीक है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. हमने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में या बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा है. कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए. तो एमओए जो होता है उसके अंदर एक क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज. उसमें मेंशन करना पड़ता है कि हमारी कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा. ठीक. सो ये दो चीजें मैंने बताई. तो अगर कभी मुझे आंसर देना पड़े, एमसीक्यूज आ जाए कि मुझे चूज करना है, पिक द करेक्ट वन, और ये दोनों ऑप्शन दे दिए हों और हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हो कि ए एंड बी बोथ, सिर्फ एक चूज करना है, तो विच यू विल चूज? वी विल चूज दिस वन, सेकंड वन, क्योंकि ये लीगल टर्म्स में बात कर रहा है. सो अगर कोई हमसे पूछे ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज द कैपिटल विच इज मेंशन्ड इन द एमओए ऑफ द कंपनी. एम आई क्लियर हियर? ठीक. सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल कौन सी होती है? इशूड शेयर कैपिटल. अब क्या करा आपने? कंपनी बना दिया. तो कंपनी बनाते वक्त आपने एमओए में लिख दिया दिस विल बी माय ऑथोराइज शेयर कैपिटल. फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए रेज करूंगा एज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, आपने एमओए में लिख लिया. और वो भी आपने कैसे बताया? अज्यूम करिए कि आपके कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का है. सो मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़, लाइक दिस. ठीक है. लेकिन कंपनी को अभी राइट नाउ 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, कंपनी को ओनली 60 लाख की जरूरत है. तो कंपनी क्या करेगी? आउट ऑफ दिस 1 लाख राइट नाउ ओनली 60,000 शेयर मार्केट में इशू करेगी. तो इशू का मतलब क्या होता है? लोगों को इनवाइट करना.
दैट आइए हम अपने कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए रेडी हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम टू अस एंड आस्क फॉर द शेयर। सो आप एक चीज क्या याद रखेंगे, इशूड शेयर कैपिटल वो कैपिटल नहीं होती है जो शेयर होल्डर्स को दे दिया है। इशूड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जो जिसके लिए हम इनविटेशन दे रहे हैं लोगों को कि ओके वी आर रेडी टू गिव, इफ यू आर इंटरेस्टेड कम टू अस एंड ऑफर टू अस दैट यू वांट टू परचेज अवर शेयर। तो इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक में या किसी और को इशू कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। सो इसको लिखेंगे कैसे, इट इज दैट पार्ट of authorized share capital which are नहीं for which invitation is given to public directors, employees, etc. for cash or other than cash। सर इसका मतलब क्या है, मतलब मेरी ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट, एक कंपनी अपने शेयर्स किसको इशू कर सकती है, पब्लिक को भी इशू कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स को भी शेयर्स दे सकती है, अपने एम्प्लॉइज को भी शेयर्स दे सकती है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज अ कंपनी कैन इशू देयर शेयर। तो वो जो कंपनियों जो लोगों को इनवाइट किया है, ठीक है, हमको याद क्या रखना है, इशूड शेयर कैपिटल इज ऑलवेज shown at full face value। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में हमें काम आ जाती है। सर इसका मीनिंग क्या है, जो भी शेयर होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वाइल डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ये, तो इसमें हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है, 100। तो 100 क्या है, ये हमारा फेस वैल्यू है, ठीक ना। एक शेयर पे मुझे कितना पैसा चाहिए, 100 रुपीज चाहिए, लेकिन राइट नाउ कंपनी को फुल अमाउंट की जरूरत नहीं थी, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोला है कि आप सिर्फ 70 रुपीज ही पे करिए राइट नाउ पर शेयर पर। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर होल्डर हूंगा, मेरे पास 1000 शेयर है, सो आई विल पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 70,000। सो कंपनी ने तो 70 रुपीज मंगवाया है, लेकिन जब भी हम बैलेंस शीट में इशूड शेयर कैपिटल दिखाएंगे, उसको किस पे दिखाएंगे, फुल फेस वैल्यू पर। मतलब कंपनी ने मंगवाया 70 रुपीज है, लेकिन हम उसको शो किस पे करेंगे, 100 रुपीज पर ही शो करेंगे, क्योंकि इशूड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल नहीं है जो हम शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं। इट इज जस्ट एन इन्विटेशन। एम आई क्लियर, ठीक है। सो ये इशूड शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद कौन सा शेयर कैपिटल आता है, इसके बाद आता है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हाँ, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है, जितने आपने मार्केट में शेयर्स इशू करे थे, जिन लोगों ने, जब लोग उसे एक्चुअल में खरीद लेते हैं और आपको पैसा दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब आपने जो इनविटेशन दिया था, जिन लोगों ने आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको बोला जाता है कि ओके नाउ दे हैव सब्सक्राइब्ड अवर शेयर। सो हम लिखेंगे कैसे, इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, oh sorry, that part of issued share capital for which shareholders has actually subscribed। Am I clear? Am I clear here? Okay, so subscribe capital।
फिर सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कौन सी कैपिटल आती है? सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। और फिफ्थ नंबर पे कौन सी कैपिटल आती है हमारी? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। मेरी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़। पर अभी कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी, तो कंपनी ने अभी फॉर एग्जांपल मार्केट में ओनली 70,000 शेयर्स इशू करे हैं। और एक शेयर कितने का है? 100 का, दैट इज 7 लाख, 70 लाख। उसके बाद तो मैंने मार्केट में इशू करे 70,000 शेयर्स, और फॉर एग्जांपल सारे शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो गए, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है विद्या, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, नींद आनी नहीं चाहिए। सो समझो सब्सक्राइब कैपिटल भी कितनी हो गई? 70,000 पूरे शेयर्स मेरे बिक गए हैं। अब मैं बिक गए हैं, अब मुझे इनसे पैसा मंगवाना है, तो मुझे कितना पैसा मंगवाना है पर शेयर पर? 100 रुपीज। लेकिन अभी अपनी कंपनी ने सोचा कि पूरा 100 रुपीज नहीं मंगवाते एक साथ। राइट नाउ 70 रुपीज मंगवाते हैं पर शेयर पर, और 30 रुपीज बाद में मंगवाएंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगा? कितने सब्सक्राइब शेयर होल्डर है? 70,000, और मैं इनसे पर शेयर पे कितना मंगवा रहा हूं? 70 रुपीज। तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 70 विल बी अवर कॉल्ड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी? इट इज दैट पार्ट of subscribed capital which company has called for payment। और जो 30 रुपीज हमने अभी तक कॉल नहीं किया है वो हमारा क्या बन जाएगा? अनकॉल्ड कैपिटल बन जाएगा। मतलब वही 70,000 शेयर्स हैं, इन पे अभी तक हमने 30 रुपीज नहीं मंगवाया है। ठीक। नॉट येट कॉल्ड, बाद में मंगवाएंगे। ठीक है। तो देखो आपने अभी कॉल करा है, अभी पैसा आया नहीं है, अभी आपने क्या करा है? कॉल करा है। अब आपके पास पैसा आएगा तो हमारी नेक्स्ट कैपिटल कौन सी बनती है? पेड अप कैपिटल। सो देखो आपने मंगवाया कितना? नंबर ऑफ शेयर 70,000, और एक शेयर पे आपने कितना मंगवाया? 70 रुपीज। ठीक है। सो 49 लाख रुपीज आप मंगवा रहे हो अपने शेयर होल्डर से। अब क्या हुआ? तो मैंने 70,000 इंटू 70 इतना मैंने कॉल कर दिया, दैट इज 49 लाख। लेकिन क्या हुआ? सबने तो पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर था हमारा जिसके पास 500 शेयर्स थे। आउट ऑफ 70 रुपीज उसने 20 रुपीज अभी तक नहीं दिया है। ये नहीं दिया तो ये पैसा मेरे पास नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया? 10,000। सो 49 लाख रुपीज मैंने मंगवाए, 10,000 नहीं आया, तो मेरे पास एक्चुअली पेमेंट कितना आया? 48,90,000। दिस 48,90,000 विल बी नोन एज पेड अप कैपिटल। कि आपकी कैपिटल का वो पार्ट जो आपने कॉल करा बट अभी तक आप और आपको रिसीव हो गया, दैट कैपिटल विल बी नोन एज पेड अप कैपिटल। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल for which money has been received। Money has been received। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट कैपिटल है अनपेड कैपिटल, फिर वो समझ ही गए होगे क्या है अनपेड कैपिटल। इस अनपेड कैपिटल के लिए एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जो यूज होता है, वो क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब आपने पैसा मंगवाया लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है। ये समझ में आया? अगर मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट में समझाऊं तो आप कैसे समझ सकते हो? सबसे पहले आपकी कंपनी की कौन सी कैपिटल बनती है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बनती है। तो ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम आप इशू कर सकते हो। फिर आप इसी कैपिटल में से
शेयर इशू करते हो तो वो आपकी क्या बन जाती है, इशूड कैपिटल बन जाती है। फिर जो आपने इशू करें लोग इसका सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो आपकी कौन सी कैपिटल बन जाती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाती है। ठीक है। सो इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब ये जो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल है ये दो पार्ट में बट जाती है। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक होता है सब्सक्राइब हो गया लोगों का, नाउ वो पार्ट जो आपने कॉल कर लिया और वो पार्ट जो आपने कॉल नहीं किया, तो कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक। अब जो पैसा आपने नहीं मंगवाया उसका तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो मंगवाया अब आपको देखना पड़ेगा कितना उसमें से मिल गया और कितना नहीं मिला। तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल अगेन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पेड अप कैपिटल और दूसरा अनपेड कैपिटल, which is popularly known as calls in arrears। ठीक है। और हमारे बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाई देती है ना, बैलेंस शीट में जो फाइनल अमाउंट दिखाई देता है वो कौन सा होता है, पेड अप कैपिटल। इतना समझ में आया अभी तक शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल के पार्ट क्या क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ओके, सो दिस वाज थ्योरेटिकल पार्ट। अब चैप्टर में बहुत सारे और भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो हमें समझना है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन वो हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ जब जब वो आइटम एग्जिस्ट करेगा, आएगा, एंट्री लेगा, उस वक्त हम उसको समझेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। सो देखो हम लोग सब कुछ किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल के बारे में। रीजन बीइंग हमें अकाउंटिंग भी किसकी सीखनी है, शेयर कैपिटल। तो अब हम अकाउंटिंग पर आ रहे हैं। सो अकाउंटिंग करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। और रिकॉर्डिंग कैसे होती है, जर्नल में होती है। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज ही जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक। अब वो जर्नल एंट्रीज रटने से अच्छा है, मैं हमेशा बच्चों को सीक्वेंस बताता हूं कि ये जो जर्नल एंट्रीज हो रही हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रही है। सो देखो होता कैसे, कंपनी के शेयर्स कैसे इशू होते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करती है। सो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक तरीके से ब्रोशर होता है कंपनी में जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती है। ठीक। इस प्रोस्पेक्टस के पीछे एक लव लेटर लगा होता है, उस लव लेटर का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसमें लिखा रहता है कि अगर ये प्रोस्पेक्टस पढ़कर आपको हमारी कंपनी से प्यार हो गया है और आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर्म को फिल कर कर कुछ पैसों के साथ हमें भेजिए। देन वी विल डिसाइड वेदर हम आपको शेयर्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जब हम भेजते हैं तो उस फॉर्म के साथ हमें कुछ पैसा भी देना पड़ता है। तो जो पैसा हमें देना पड़ता है, दैट पैसा इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। ये समझ में आया। सो कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। सबसे पहले क्या होता है, पैसा आता है लोगों से, पैसा आता है। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हमें शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, कम शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने हैं या नहीं करने। तो पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव होता है, देन कंपनी क्या करती है, शेयर्स अलॉट करती है। ये वो स्टेज होता है हमारी हमारी कंपनी में जब हम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर हम बोल देते हैं कि हाँ अब हम शेयर होल्डर बन गए हैं। सो सीक्वेंस क्या हुआ, पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, उसके बाद कंपनी अलॉट करती है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा भेज दिया है कंपनी को और आप शेयर होल्डर बन गए ना, कंपनी चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। इन दैट केस वो आपका पैसा वापस लौटा देगी। सो सीक्वेंस समझ में आया, हुआ क्या, पहले पैसा रिसीव हुआ, देन आपको शेयर्स अलॉट हुए। ठीक है, एम आई क्लियर। ओके, अब क्या होगा, अब आपके पास, अब आप शेयर होल्डर बन चुके हो, आपके पास शेयर्स आ गए, अब आपके पास फोन आएगा, फोन बजेगा, आप फोन उठाओगे, आवाज आएगी, हेलो पूजा बोल रही हूँ,
क्या कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा आप कौन? बोला मैं वही हूँ जिसने तुमको शेयर्स अलॉट करे थे। तो बोले हाँ हाँ बताओ, मैं शेयर होल्डर हूँ। तो बोलो शेयर अलॉट हो गए, थोड़ा और पैसा भेजो ना। तो मैं बोलूंगा किसका पैसा भेजूं? तो वो क्या बोलेगी? अलॉटमेंट का पैसा भेजो। तो जो सेकंड पैसा आपसे मंगवाया जाएगा उसको क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट मनी। अब ये अलॉटमेंट मनी आपसे मंगवाया जा रहा है, आपने अभी तक दिया नहीं है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको कॉल किया जा रहा है और फिर आप क्या करोगे? पैसा दोगे तो कंपनी को पैसा रिसीव होगा। किसका पैसा? अलॉटमेंट का मनी। ऊपर क्या था? एप्लीकेशन का मनी। अब क्या हो गया? अलॉटमेंट का मनी। यहां तक क्लियर हो गया? सो कंपनी ने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया और आपने अलॉटमेंट का पैसा दे भी दिया। उसके बाद फिर से आपको फोन आएगा, घंटी बजेगी, आप फोन उठाओगे, बोलोगे, वो उधर से आवाज आएगी, हेलो पूजा बोल रही हूँ। तो बोलेगी हाँ अब क्या? बोला कंपनी को थोड़ा और पैसा भेजो ना। तो ये कंपनी बार बार पैसा मांग क्यों रही है? एक्चुअली आपके कंपनी का शेयर, जैसे हमने अपने क्वेश्चन में लिया था, 70,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी। एक शेयर कितने रुपीस का था? 100 रुपीज का। नाउ ये कंपनी की मर्जी है, वो चाहे तो वो आपसे 100 रुपीज एक साथ मंगवा ले या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाए। सो लेट्स अज्यूम उन्होंने एप्लीकेशन पर 20 रुपीज मंगवाया, अलॉटमेंट पर आगे के 40 रुपीज मंगवाए, तो टोटल 60 रुपीज। कंपनी अभी भी आपसे 40 रुपीज और मंगवा सकती है, तो फिर आपको फोन करेगी, हेलो पूजा बोल रही हूँ, पैसा भेजो ना। तो हम बोलेंगे कौन सा पैसा? तो बोलेगा फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो। तो बोले फर्स्ट कॉल क्यों? कॉल तो तुमने पहले भी किया था। तो बोलेगा अरे पागल, वो तो अलॉटमेंट का कॉल था, अब शेयर्स अलॉट हो गए हैं, अलॉटमेंट हो गई है, अब मैं फर्स्ट कॉल कर रही हूँ। तो उस थर्ड कॉल का जो नाम रहता है वो क्या है? फर्स्ट कॉल। तो इसमें भी क्या होगा, पहले कॉल आपको किया जाएगा, फिर आप कंपनी को पैसा दोगे तो कंपनी विल रिसीव द मनी। ऐसे ही एक और बार आपको अगर फोन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? सेकंड। अब सेकंड कॉल पे वो 20 रुपीज मंगवा दे रहे हैं, बाकी के बचे हुए, अब कंप्लीट हो गया 100। तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, सर क्या ये 4 कॉल होना जरूरी है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल? नहीं। कंपनी चाहे तो एप्लीकेशन पे एक साथ पैसा मंगवा सकती है, कंपनी चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट करे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, कंपनी चाहे तो 3 करे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, कंपनी चाहे तो 4 करे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। सर क्या सेकंड कॉल के बाद थर्ड कॉल भी हो सकती है? होने को तो हो सकती है, लेकिन कंपनीज के रूल ऐसे होते हैं कि सेकंड कॉल से ज्यादा आगे टाइम खसकता नहीं है, तो हम सेकंड कॉल तक रेस्ट्रिक्ट रहते हैं। तो अगेन आपको सेकंड कॉल करा जाएगा और फिर आप पैसा दोगे तो कंपनी को पैसा रिसीव होगा। आपको ये सीक्वेंस समझ में आया? सो हमारे जो कॉल्स होते हैं उन कॉल्स का ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी, सेकंड अलॉटमेंट मनी, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वगैरह वगैरह जो भी है। और अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान दो तो हर स्टेज पर 2 एंट्रीज हो रही हैं, है ना? फर्स्ट में क्या हुआ? रिसीव हुआ, देन शेयर्स अलॉट किए गए, फिर अलॉटमेंट में पहले आपको कॉल करी गई, फिर पैसा रिसीव हुआ कंपनी को, फिर फर्स्ट कॉल पे कॉल करी गई, फिर पैसा रिसीव हुआ, सेकंड कॉल में पहले कॉल की गई, फिर पैसा रिसीव हुआ। सो एट एवरी स्टेज यू हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज। एम आई क्लियर नाउ? तो अब सर ये एंट्रीज क्या होंगी? आप सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है इस पूरे सीक्वेंस में? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग हैपनिंग? एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। यस, सबसे पहला काम क्या हो रहा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लोगे, मैं यहां बना लेता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। सो सीक्वेंस में क्या हो रहा है? सबसे पहले पैसा रिसीव हो रहा है, तो पैसा जब रिसीव हो रहा है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होता है, हमेशा बैंक के थ्रू होता है। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ कुशाग्र, ये जो पैसा रिसीव हुआ ये किस चीज का पैसा रिसीव हुआ है? एप्लीकेशन फॉर्म का, मतलब जो हाँ शुरुआत में। एग्जैक्टली,
एक्चुअली ये पैसा कैपिटल के लिए मंगवा रहे हैं, पर वो अभी तक हमारा शेयर होल्डर नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन का पैसा। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एज पर आवर सीक्वेंस हमने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया है, ₹20 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स अपने कितने हैं, 70,000। तो एंट्री का अमाउंट कितना होगा, 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। सो 14 लाख से हमारा एंट्री हो जाएगा। और नरेशन क्या होगा इसमें, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये एंट्री का लॉजिक समझ में आया। देखिए, रटने से अच्छा लॉजिक सर ये समझ। 70,000 शेयर थोड़ी ना खरीदेगा, मतलब ये 14 ये लाख। एक शेयर होल्डर की एंट्री नहीं हो रही है, हम तो कंबाइन एंट्री पास करे सारे। कंपनी ने 70,000 शेयर इशू करे थे, पूरे 70,000 सब्सक्राइब हो गए, तो हम सबकी एक सिंगल एंट्री पास। तो एक एक की एंट्री थोड़ी ना पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुशाग्र अकाउंट, बैंक अकाउंट मेरे डेबिट को टू। लगा सिंगल का कर रहे थे। नहीं, चलो होता क्या है, समझ गया। ये शेयर, हाँ, ये शेयर एप्लीकेशन लिख लेते हैं, फिर शेयर एप्लीकेशन का एक लिस्ट अनेक्शर अलग से बन रहा होता है, उसमें सारी डिटेल्स होती है, और जर्नल एंट्री एक ही अमाउंट, एक ही होती है कंबाइन सबकी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सब लोग मेरे स्टूडेंट हो, मुझे तुम सबसे फीस लेनी है, और सबने फीस दी, तो मैं एक काम कर सकता था, पहले एंट्री कर सकता था कैश टू गित्या, फिर गित्या टू फीस, कैश टू कुशाग्र, कुशाग्र टू फीस, ऐसे मैं एंट्री पास कर सकता था। इंस्पाइट ऑफ दैट मैं एक काम कर सकता था, एक अलग से लिस्ट बनाता, जिसमें गित्या, कुशाग्र, हर्ष, अक्षांश सबका नाम लिखता, इन सबका अमाउंट लिखता, टोटल लिखता, और एक ही एंट्री पास करता, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है, सारे शेयर होल्डर की लिस्ट अलग से बन रही होती है, एंट्री एक ही पास होती है। क्लियर? ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस सीक्वेंस में फिर क्या हुआ, आपने पैसा रिसीव किया, फिर क्या हुआ गित्या, फिर क्या हुआ पैसा रिसीव होने के बाद, आप उसको अपने कैपिटल में ऐड कर दीजिए। अब आपके शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब आपको शेयर, अभी एप्लीकेशन रिसीव करते वक्त शेयर अलॉट नहीं हुए थे, नाउ शेयर अलॉट होंगे। तो जब शेयर अलॉट होंगे, तो ये एप्लीकेशन, ये एक्चुअली पैसा किसका था, कैपिटल का, पर हमने उसे कौन से अकाउंट में रख के रखा है, एप्लीकेशन। नाम इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दें कैपिटल में। सो एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल। अच्छा, इस एंट्री के वक्त हुआ क्या है, शेयर्स अलॉट किए गए हैं, इसलिए इस एंट्री का नरेशन भी क्या होता है, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। यही 14 लाख जो मिला था उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब आप शेयर होल्डर हो गए, अब क्या होगा, अब फोन आएगा पूजा का, हेलो पूजा बोल रही हूँ। तब वो क्या कर रही है, आपसे पैसा मांग रहे हैं कंपनी, तो आप कंपनी के कौन बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे, ओ डेटर बन जाओगे, और डेटर को डेबिट किया जाता है। लेकिन उन डेटर डेटर तो इतने सारे लोग हैं, इन सबका कंबाइंड नाम क्या होगा, किस चीज का पैसा मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट का। सो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक्चुअली ये जो अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट है, ये पता है क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये एक्चुअली किसका अकाउंट है, शेयर होल्डर्स का अकाउंट है। शेयर अलॉटमेंट जो है, ये किसका अकाउंट है, शेयर होल्डर का अकाउंट है। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और किस चीज का पैसा मंगवा रहे हो, शेयर कैपिटल का, तो टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना मंगवाया था, ₹40 पर शेयर। अपने पास कितना है, 70,000 है नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर पे हम कितना मंगवा रहे हैं, 40। सो 7 4 जा 28 लाख, 28 लाख। यहां पर कंपनी ने पैसा मंगवाया है अभी, तो इसलिए इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। सो अभी क्या हुआ है, ड्यू हुआ है पैसा, कंपनी ने आपसे कॉल किया है। अब क्या करोगे, आप पैसा दोगे, तो कंपनी को पैसा रिसीव होगा।
तो कंपनी क्या करेगी, पैसा रिसीव करेगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कौन दे रहा है, कौन दे रहा है पैसा, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर। और इन शेयर होल्डर्स का हमने नाम क्या दिया हुआ है राइट नाउ, अलॉटमेंट, शेयर शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉट। हम एंट्री क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझो हम अज्यूम कर रहे हैं अभी सब अच्छे शेयर होल्डर थे, सबने पैसा दे दिया पूरा 28 लाख, 28 लाख। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब क्या होगा, अब बस ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अभी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया था आपसे, अब किसका पैसा मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे। सो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे तो शेयर होल्डर फिर से डेबिट हो जाएंगे, लेकिन इस बार शेयर होल्डर का नाम क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस चीज का पैसा मंगवा रहे हैं, कैपिटल का, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मंगवा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर 70,000 है और फर्स्ट कॉल पर हम 20 रुपीज मंगवा रहे हैं। सो अगेन 14 लाख, 14 लाख। ये जितना इसका नरेशन क्या होगा, शेयर वाली देखो मैं ना डिटेल में जाकर समझा रहा हूं, इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि आप लोग रट लो। अगर रटना होगा तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, क्यों इतना माथा खपा रहा हूं कि आपको ये पूरा बता रहा हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कॉल कर रहे हो, मतलब कंपनी क्या कर रही है, पैसा ड्यू कर रही है। रटोगे नहीं याद होगा, आज याद होगा कल भूल जाओगे। मुझे किसी चीज को स्ट्रेच करने में मजा नहीं आता है, एंड आई एम टेलिंग टू एवरीवन। आप समझिए अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रटो, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको कहानी बना के बता रहा हूँ कि हाँ फोन आएगा, फोन आएगा, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी आपसे पैसा मंगवाया जा रहा है, अभी आपने पैसा नहीं दिया है, तो अभी पैसा क्या हुआ है, ड्यू हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और फिर सिक्स एंट्री ड्यू हो गया, अब सबने पैसा दे दिया तो पैसा रिसीव होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कौन दे रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यस, हाँ, दे रहा है शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन उन शेयर होल्डर्स का नाम अभी क्या लिखा हुआ है हमने, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये चीज याद रखना, कभी कोई पूछे भी कि ये शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर एप्लीकेशन, ये क्या है, एक अकाउंट एक ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट। बाकी ये जितने भी अकाउंट है ना, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर एप्लीकेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 14 लाख, 14 लाख। और अब नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग, ऊपर ड्यू हुआ था अभी रिसीव हुआ है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल हो गया, अब सेकंड कॉल। तो क्या होगा सेकंड कॉल के साथ, क्या होगा सेकंड कॉल के साथ अब, Share second call account debit to share capital account. हाँ ये किस चीज की एंट्री है, ये second call की कॉल मनी हाँ जी, final सेकंड कॉल व्हाट, वो कॉल किया ड्यू। यस ये ड्यू की एंट्री है कि सेकंड कॉल अब ड्यू होगा, आपसे पैसा मंगवाया जाएगा। अच्छा बताइए, ये शेयर सेकंड कॉल को डेबिट क्यों करा, रीजन क्या है, क्योंकि शेयर होल्डर सर कंपनी, क्योंकि बोलो बोलो, यस प्लीज। सर क्योंकि पहले तो कॉल करे हैं ना, हाँ कॉल करे हैं तो ये डेबिट क्यों हुआ, तो अकाउंटिंग। उस अकाउंट में स्टोर करा है कि मतलब कॉल करा है तो
उस तो डेबिट ही अकाउंट क्यों में हुआ, पैसे क्रेडिट क्यों? आने चाहिए। अगर वो अज्यूम करके रखा है जो शेयर कैपिटल में। नहीं, क्योंकि ये हमारे क्या बन गए, डेटर बन गए हैं। कंपनी ने पैसा मंगवाया ना शेयर होल्डर से, तो नाउ क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है, सो दे आर नाउ अवर डेटर्स, दैट्स व्हाई हम उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सब सही बोल रहे हो कि इस अकाउंट में स्टोर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लॉजिक क्या है डेबिट होने के पीछे, बिकॉज दे आर अवर डेटर्स। और ये पैसा किस चीज का मंगवाया जा रहा है, शेयर कैपिटल का, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन वही 20 रुपीज ही था, तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो इसका नरेशन क्या होगा? second call money due. यस, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। फिर एट्थ एंट्री, अब आपको पैसा रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा हमको कौन दे रहा है? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। हाँ, दे रहे शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन अभी हमने शेयर होल्डर का नाम क्या बना के रखा है, हाँ, शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। देखिए, मैं इसलिए ना बार बार एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, बस याद करने वाली चीज नहीं है। लॉजिक पता होना चाहिए। जब हम किसी से बात करें तो हमारे मुंह से ऐसी बात निकले। देखिए, दो टीचर हैं, आप दोनों लर्नेड पर्सन है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें एक का ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, दूसरे का कम। रीजन बीइंग, पहला वाला शायद कन्वे अपनी बात अच्छे तरीके से कर पा रहा है। और वो कन्वे क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको वो चीज उतनी सिंपल तरीके से पता है, लॉजिक पता है। तो जब हमें लॉजिक पता होता है तो हम कन्वे अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे ही आपको किसी और को नहीं सिखाना है, आपको अपने मन को ही सिखाना है, अपने ब्रेन को, अपने आप को ही बताना है। अदरवाइज क्या होगा, फिर जब आप अपने आप से बात करेंगे ना, ये है क्या, और आपको क्लियरिटी नहीं होगी ना, तो आप भूल जाओगे। लेकिन आपको अगर लॉजिक पता होगा, अपने आप को बोलेगा अभी ये तो इस चीज का पैसा है, दैट्स वाई ये डेबिट हो रहा है, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो रहा है, तो फिर याद नहीं करना पड़ता। तो टू शेयर सेकेंड कॉल। और इसको आप चाहो तो अकाउंटिंग रूल्स भी लगा सकते हो। ये शेयर सेकंड कॉल कौन है, शेयर होल्डर, पर्सनल अकाउंट। और ये पैसा दे रहा है, और रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है, इसलिए शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट हो रहा है 14 लाख। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। ठीक है। सो अगर आप इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा सेम टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं। अब बस ये है कि हर स्टेज पे दो एंट्री है। और एक और डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट टू एंट्रीज है वो उल्टे ऑर्डर में है। पहले बैंक वाली एंट्री है एप्लीकेशन में, और फिर कैपिटल वाली एंट्री है। लेकिन बाकी सारी जगहों पर पहले कैपिटल वाली एंट्री है और फिर बैंक वाली एंट्री है। इसमें देखो, पहले बैंक है और फिर कैपिटल है, और बाकी सब जगह पे पहले कैपिटल है फिर बैंक है। फिर फर्स्ट कॉल में पहले कैपिटल की एंट्री है फिर बैंक की एंट्री है। और उसके पीछे लॉजिक भी क्या है, फर्स्ट टू रिवर्स क्यों है, ये मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि पहले कंपनी पैसा रिसीव करती है, फिर शेयर्स अलॉट करती है, फिर उसके बाद कॉल ड्यू होता है, पैसा रिसीव होता है, कॉल ड्यू होता है, पैसा रिसीव होता है, कॉल ड्यू होता है, पैसा रिसीव होता है। एम आई क्लियर यार? सबको लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो आज मैंने क्या करा, बिल्कुल बेसिक लिया है, जिसमें मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताया और बहुत जो सबसे बेसिक जर्नल एंट्रीज है उसके बारे में बताया। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। सो आज फर्स्ट क्लास है, बेसिक पर ही टिके रहते हैं। बेसिक में भी हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। मैं चाहता हूं कि आप इन एंट्रीज को रटने के बजाय जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये जो मैंने आपको एक्टिंग करके बताई, उसको समझें कि उसके पीछे क्यों सर ऐसा क्यों बता रहे हैं। एंटरटेनमेंट नहीं करना है मुझे आपका, मुझे लॉजिक समझाना है। तो लॉजिक करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। डन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग भी गुड नाइट बोलिए। हरे कृष्णा।